So this is experiment number 5 to show the relation between load and extension in length of helical spring on graph. So helical spring के थ्रू हम जो है ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि लेंथ और एक्सटेंशन में क्या फ़र्क आ रहा है. So what is this helical spring and these are the apparatus which we are using in this experiment. This is Hooke's law stand और आप ये कह सकते हैं कि स्केल स्टैंड एंड दीज आर स्लॉटेड वेट्स जहाँ पे ये 10 ग्राम के वेट्स होंगे और ये 20 ग्राम के वेट्स हैं. राइट, अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं. इससे पहले थ्योरी देख लेते हैं. थ्योरी क्या है? इलास्टिसिटी. व्हाट इज इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड कॉल्ड इलास्टिसिटी. मेन कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप जो है उसकी शेप को ख़राब कर देते हैं और स्ट्रेस के थ्रू, फोर्स के थ्रू, और फोर्स हटाने के बाद अगर वो अपनी पोजीशन पे दोबारा से आती है, सो दिस इज़ बिकॉज दैट प्रॉपर्टी दैट बॉडी हैज़ इलास्टिसिटी. लाइक लचक को भी कहते हैं इलास्टिसिटी आम जबान में. व्हाट इज स्ट्रेस? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस. इट्स यूनिट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. मीन किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना दबाव है, कितना प्रेशर, जिसकी वजह से चेंज आएगा. स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन वो चेंज होता है जो प्रेशर की वजह से आता है. राइट. सो स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, लेंथ का चेंज, वॉल्यूम और शेप कॉल्ड स्ट्रेन. चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन. व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ सेज दैट विदिन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के. मीन जितना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उतना ज़्यादा शेप में चेंजिंग आएगी. स्ट्रेन मीन चेंज. और विद इन इलास्टिक लिमिट द अप्लाइड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. और इलास्टिक जो फोर्स है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली, एक्सटेंशन मीन चेंज इन लेंथ, खिंचाव. राइट. सो लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. हम यहाँ पे देखें वेट्स हम लिखेंगे, हम जो वेट्स रखेंगे और यहाँ पे हम रीडिंग्स लिखेंगे कि स्केल में क्या रीडिंग आ रही है. जैसे स्केल में वो यहाँ पे लिखेंगे और उनका रेशो निकाल देंगे फोर्स और वेट और लेंथ का. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे देखें आप, इस वक्त जो है हमारा वेट की जो नीडल है वो ज़ीरो से थोड़ी सी नीचे, मीन एब्सोल्यूट ज़ीरो पे नहीं है, 0.5 पर है. देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5. सो ये जो नीडल है ये 0.5 और 0.4 के मिड में है. इट मीन हम इसको 0.5 ले लेते हैं. ठीक है, 0.5 पर है. अब इसके बाद हम वेट्स को यहाँ रखेंगे और देखेंगे क्या चेंज आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 20 ग्राम का वेट रखता हूँ. लेट्स सी कि चेंज क्या आ रहा है. सो स्टूडेंट्स 20 ग्राम के वेट रखने के बाद देखें हमारी जो नीडल है वो आ चुकी है. तो मैं इसको रेस्ट पोजीशन पे ला लूँ थोड़ी देर. सो आई थिंक ये जो है वो 3 पे आ रही है. राइट, एक्यूरेट एग्जैक्ट 3 पे. सो 20 ग्राम पे जो रीडिंग आई वो हमारी 3 है. स्टार्ट हमारा 0.5 से था, तो 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5. ठीक है. सो वेट क्या रखा हमने? वेट था 20 ग्राम एंड पॉइंटर कहाँ पे आ गई? 3 पे. लेकिन 0.5 से स्टार्ट हुआ था तो 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5 आंसर है, या फिर 2.6. और एफ अपॉन एल अभी हम बाद में निकालेंगे. अब हम वेट को बढ़ाते हैं मज़ीद में 20 ग्राम का वेट में रखता हूँ. सो लेट्स सी के पॉइंटर कहाँ पे आएगा. ओके, सो एक और 20 ग्राम का वेट रखा. सो दिस इज़ द पॉइंटर. अभी ये थोड़े स्टॉपिंग पोजीशन पे आएगा तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है स्केल पे. स्केल की जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर पे है. आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से लेकर के स्केल की जो रीडिंग है वो 30 सेंटीमीटर तक है. सो लेट्स सी, इसको थोड़ी देर स्टॉप करना पड़ेगा. ये 6 से थोड़ी सी ऊपर है रीडिंग, मीन 5.5, 5.6, 5.7 एंड 5.8 रीडिंग आ रही है. राइट. सो 5.5 में से हम जो है 5.8 में से 0.5 को माइनस करेंगे और यहाँ लिखते हैं वेट. सो वेट हमारा 40 ग्राम है और जो लेंथ आई वो 5.8 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 5.3. राइट. ओके, नाउ
थर्ड रीडिंग लेते हैं। थर्ड रीडिंग भी ऐसे ही मज़ीद जो है मैं वो 20 ग्राम को ऐड करता हूँ। सो 1 मोर 20 ग्राम ऐड किया तो इट्स वक्त मेरे पास 30 ग्राम है। 30 ग्राम पे रीडिंग्स देखते हैं कहाँ पे स्टॉप होता है। आई थिंक ये 8.5 पे रुकेगा। सो रीडिंग आ रही है भाई हमारे पास 8.5, राइट। सो 60 ग्राम रीडिंग आई 8.5। 8.5 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 8 आंसर आ रहा है। सही, एक और रीडिंग लेते हैं। मोर 20 ग्राम का वेट ऐड करते हैं। ओके, ये अभी से मेरे पास 80 ग्राम हो गए। 4 वेट्स होंगे 20 ग्राम के। सो ये नीडल आ रही है 11.1 पे आ रही है, ठीक है। सो 11.1, 80 ग्राम 11.1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 10.6 आई थिंक, हाँ 10.6, 0.5 माइनस करने पे 10.6 आंसर है। लास्ट रीडिंग ले लेते हैं, एक और वेट ऐड करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 20 के वेट्स ख़त्म हो गए थे, मेरे पास 10 के हैं तो मैं 2 जो है वो 10 ग्राम के वेट्स को रख देता हूँ, राइट। ये 10 ग्राम का है 1, ये भी 10 ग्राम का है 2, ये स्मॉल से छोटे से 2 रख लेंगे तो ये 20 हो जाएंगे। सो 2 10 ग्राम के वेट ऐड कर लिए मैंने। इसका टोटल हमारे पास 100 ग्राम है और 100 ग्राम पे रीडिंग कहाँ पे आ रही है एग्जैक्ट, आई थिंक 14 पे आ रही है ना, हाँ एग्जैक्ट 14 पे। सो 14 आ रही, 100 ग्राम पे 14 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 13.5। अब हम जो है वेट जो हमारा फोर्स है, जिसको F से भी डिनोट किया गया लोड, फोर्स को लेंथ से डिवाइड करा देंगे बिकॉज F/L लिखा हुआ, इट मीन के 20 को मैं 2.5 से डिवाइड कराऊंगा और यहाँ आंसर लिखूँगा। ऐसे ही 40 को 5.3 से माइनस कराऊंगा और यहाँ आंसर लिखूँगा। लेट्स सी क्या रीडिंग्स आती हैं।